नील, क्या सच में एक मासूम दिल दूसरों का दर्द समझ सकता है? जब अपने ही उसे ठुकरा दें, एक छोटी सी गलती या फिर एक बड़ा रहस्य। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या प्यार, संगीत धीमा होता है और एक शांत सुबह का दृश्य सामने आता है। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई है। अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजती है। दादी, दादी क्या हुआ? आपको पानी चाहिए? छोटी सी दीपिका दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। दादी खाट पर बैठी हाँफ रही होती हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे। दीपिका तुरंत रसोई की तरफ भागती है, लेकिन पानी की जगह उसके हाथ में पंचामृत का कटोरा होता है। दादी उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे, दीपिका बिटिया, ये क्या ले आई? पानी के बदले पंचामृत? दीपिका मासूमियत से मुस्कुराती है। दादी, ये ज्यादा अच्छा होता है ना? इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। दादी की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहती हैं, तू तो बिल्कुल राधा रानी का रूप है। तेरे माँ बाप को तुझ पर कितना गर्व होगा। लेकिन तभी दीपिका का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आती है, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। उसके मन में एक दर्द छुपा है, एक ऐसा दर्द जो वह किसी से कह नहीं पाती। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी सौतेली माँ, वो कभी उसे अपना नहीं पाई। हर छोटी छोटी बात पर डांटना, ताने देना और कभी-कभी तो सजा भी देना, जैसे दीपिका कोई गलती नहीं, बल्कि कोई बोझ हो। कुछ देर बाद वही सौतेली माँ रसोई में खड़ी होती है। दीपिका चुपचाप बर्तन धो रही होती है। अरे, ठीक से काम कर, ये क्या गंदगी फैला रखी है? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। वो दीपिका के हाथ से बर्तन छीनती है और साबुन उसके हाथों पर जोर से मल देती है। ऐसे धोते हैं बर्तन, समझी? दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। धीरे से बोलती है, मम्मी, मैं दिल से कोशिश करती हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सौतेली माँ उसे घूरती है। दिल से नहीं, दिमाग से काम कर। दीपिका चुप हो जाती है। उसके लिए ये सब नया नहीं था। हर दिन ऐसा ही बीतता था, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा दर्द। लेकिन उस दर्द के बीच भी उसके अंदर एक अलग सी रोशनी थी। वो हर दिन मंदिर जाती, भगवान के सामने दीप जलाती और पंचामृत पीती। उसे लगता था कि इससे उसे पुण्य मिलेगा और शायद एक दिन उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। दादी ये सब देखती थीं। उन्हें दीपिका की मासूमियत पर तरस आता था, लेकिन वो खुद भी लाचार थीं। एक दिन उन्होंने दीपिका से पूछा, बेटी, तू इतना सब सहकर भी मुस्कुराती कैसे है? दीपिका ने धीरे से जवाब दिया, दादी, जो दूसरों का दर्द समझता है ना, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। दादी उसकी बात सुनकर चुप हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि ये छोटी सी बच्ची उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। लेकिन क्या सच में भगवान उसकी सुनेंगे? क्या दीपिका का ये दर्द कभी खत्म होगा, या फिर उसकी जिंदगी में अभी और मुश्किलें आने वाली हैं? संगीत धीरे धीरे तेज होता है और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। का होता है या दिल का? संगीत में हल्की बेचैनी घुल जाती है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। शाम का समय है। आसमान में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा है। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है।
दीपिका मंदिर से लौट रही होती है। उसके हाथ में वही छोटा सा कटोरा है जिसमें आज भी पंचामृत है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा हो। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, माहौल कुछ अलग ही महसूस होता है। सौतेली माँ दरवाजे पर ही खड़ी होती है, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर कठोरता। कहाँ थी तुम इतनी देर? उसकी आवाज तेज और सख्त होती है। दीपिका घबराकर धीरे से जवाब देती है, मम्मी, मंदिर गई थी। दादी के लिए पंचामृत लाना था। बस, हर वक्त मंदिर, पूजा, यही सब करना है तुम्हें? सौतेली माँ बीच में ही टोक देती है। घर का काम कौन करेगा? क्या मैं नौकरानी हूं? यहां। दीपिका चुप हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वह फिर भी धीरे से कहती है, मैं अभी सब कर देती हूं मम्मी। लेकिन आज बात यहीं खत्म नहीं होती। सौतेली माँ अचानक उसके हाथ से कटोरा छीन लेती है और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक देती है। पंचामृत फर्श पर फैल जाता है, जैसे दीपिका की उम्मीदें टूटकर बिखर गई हों। यह सब दिखावा है, समझी? भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होता। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह झुककर जमीन साफ करने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या सच में भगवान उसकी सुनते हैं? उसी वक्त दादी कमरे से बाहर आती हैं। वो ये सब देख लेती हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? बच्ची है वो। बच्ची? सौतेली माँ ताना मारते हुए कहती है, आपको तो बस यही दिखता है, कभी इसकी गलतियां भी देखिए। दादी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन माहौल इतना भारी हो जाता है कि वो चुप रह जाती हैं। रात का समय हो जाता है। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दीपिका एक कोने में बैठी होती है। उसके सामने छोटा सा दीपक जल रहा है। वह भगवान से धीरे धीरे बात कर रही होती है, भगवान जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन दादी को ठीक रखिए और मम्मी को भी खुश रखिए। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसकी आस्था अभी भी टूटती नहीं। तभी अचानक बाहर से तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। दीपक की लौ जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीपिका डर जाती है, लेकिन उसकी नजर भगवान की मूर्ति पर टिक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मूर्ति की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई हो। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या सच में कुछ बदलने वाला था? अगली सुबह घर में एक अजीब सी हलचल होती है। सौतेली माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो उठ भी नहीं पा रही होती। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन कोई साफ कारण समझ नहीं आता। ये बहुत अजीब है, डॉक्टर कहता है। सब रिपोर्ट्स ठीक हैं, फिर भी हालत बिगड़ रही है। दादी चिंतित हो जाती हैं, लेकिन तभी उनकी नजर दीपिका पर पड़ती है, जो चुपचाप खड़ी सब देख रही होती है। बेटी, कुछ कर सकती है तू? दादी की आवाज में उम्मीद झलकती है। दीपिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके मन में डर भी है और विश्वास भी। क्या उसका विश्वास सच में कोई चमत्कार कर सकता है, या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? संगीत रहस्यमयी हो जाता है और कहानी एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है। संगीत अब रहस्यमयी और गहरा हो जाता है, जैसे किसी अनदेखे सच का पर्दा उठने वाला हो। घर का माहौल तनाव से भरा है। हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा शांत है दीपिका। दीपिका धीरे धीरे अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। वो बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ी होती है, आंखों में डर
और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। पहली बार उस सख्त चेहरे पर बेबसी दिखाई दे रही होती है। दादी धीरे से कहती हैं, बेटी, कुछ कर, भगवान पर तेरा विश्वास सच्चा है। दीपिका एक पल के लिए अपनी सौतेली मां को देखती है, वही मां जिसने उसे कभी अपनाया नहीं, हर दिन उसे ताने दिए, उसे रुलाया। लेकिन आज उस सब के बावजूद दीपिका के दिल में नफरत नहीं, बल्कि दया उमड़ रही होती है। वो धीरे से मंदिर की ओर जाती है, वहां जाकर आंखें बंद कर लेती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो रही होती हैं, लेकिन उसका विश्वास अडिग होता है। भगवान जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मम्मी को ठीक कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पंचामृत का एक छोटा सा कटोरा उठाती है और उसे लेकर वापस कमरे में आती है। कमरे में अजीब सी शांति छाई होती है, जैसे समय थम गया हो। दीपिका धीरे धीरे अपनी सौतेली मां के पास बैठती है और कांपते हाथों से पंचामृत उनके होंठों के पास ले जाती है। दादी और बाकी लोग सांस रोके ये सब देख रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ दीपिका पर टिकी होती हैं। जैसे ही सौतेली मां के होंठों को पंचामृत छूता है, अचानक एक तेज हवा का झोंका कमरे में आता है। खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और दीपक की लौ एकदम सीधी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर सौतेली मां की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। देखो, दादी की आवाज कांप जाती है। हाथ हिल रहा है। धीरे धीरे सौतेली मां की सांसें सामान्य होने लगती हैं। उनका चेहरा, जो अभी तक पीला पड़ गया था, अब थोड़ा थोड़ा सामान्य दिखने लगता है। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। डॉक्टर भी चौंक जाता है। ये ये कैसे संभव है? दीपिका वहीं बैठी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के आंसू हैं। कुछ देर बाद सौतेली मां धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उनकी नजर सबसे पहले दीपिका पर पड़ती है, वही दीपिका जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करती आई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, पछतावे की, समझ की और शायद पहली बार प्यार की। दी दीपिका। उनकी आवाज बहुत कमजोर होती है। दीपिका तुरंत आगे झुकती है। मम्मी, आप ठीक हैं? सौतेली मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हाथों से दीपिका का हाथ पकड़ लेती हैं। मुझे माफ कर दो। ये शब्द सुनकर पूरा कमरा स्तब्ध रह जाता है। जिस महिला ने कभी प्यार नहीं दिखाया, आज वही माफी मांग रही थी। दीपिका कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। उसके दिल में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। हर वो ताना, हर वो दर्द, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। लेकिन फिर वो हल्के से मुस्कुराती है। मम्मी, आप ठीक हो गईं। बस यही काफी है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ सच्चा प्यार होता है। दादी ये सब देखकर भावुक हो जाती हैं। सच में, जिसका दिल साफ होता है, भगवान उसी के साथ होते हैं। लेकिन क्या ये चमत्कार सिर्फ एक शुरुआत थी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था जो अभी सामने आना बाकी है? संगीत एक बार फिर रहस्यमयी हो जाता है और कहानी अपने अंतिम और सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है। संगीत धीरे धीरे भावुक और गहरा हो जाता है, जैसे कोई
बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले तनाव और कड़वाहट थी, वहां अब शांति और सुकून महसूस होने लगा है। सौतेली माँ अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका होता है। उनके चेहरे पर अब वो कठोरता नहीं रही, बल्कि एक अजीब सी नरमी और पछतावा साफ दिखाई देता है। एक सुबह जब दीपिका आंगन में बैठकर भगवान के सामने दीप जला रही होती है, तब उसकी सौतेली माँ धीरे धीरे उसके पास आती हैं। कुछ पल तक चुपचाप उसे देखती रहती हैं, जैसे शब्द ढूंढ रही हों। दीपिका, उनकी आवाज में झिझक होती है। दीपिका पीछे मुड़कर देखती है। जी मम्मी। सौतेली माँ की आंखें भर आती हैं। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, हमेशा तुझसे नफरत करती रही, लेकिन तूने तूने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। उनकी आवाज टूटने लगती है। जिसे मैंने कभी अपनाया नहीं, उसने मुझे नया जीवन दे दिया। दीपिका शांत होकर उनकी बातें सुनती है। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान होती है। मम्मी, अगर हम किसी का दर्द समझ जाए ना, तो सब गिले शिकवे अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये शब्द सुनकर सौतेली माँ खुद को रोक नहीं पाती। वो आगे बढ़कर दीपिका को गले लगा लेती हैं। पहली बार उस घर में सच्चा अपनापन महसूस होता है। दादी दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। आज सच में इस घर में भगवान का वास हुआ है, वो धीरे से कहती हैं। लेकिन तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। उसी रात दीपिका को एक अजीब सा सपना आता है। वो देखती है कि वही मंदिर जहां वो रोज जाती है, वहां भगवान की मूर्ति के सामने एक तेज रोशनी फैल रही है। उस रोशनी के बीच से एक मधुर आवाज आती है। दीपिका, तेरी भक्ति ने सिर्फ एक जीवन नहीं बदला, बल्कि एक परिवार को जोड़ दिया। दीपिका डर और आश्चर्य के बीच खड़ी होती है। आप आप कौन हैं? आवाज फिर गूंजती है। जब दिल सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो तुरंत उठकर मंदिर की ओर जाती है। जब वो वहां पहुंचती है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। मूर्ति के सामने वही पंचामृत का कटोरा रखा होता है, जो कल रात उसने छुआ भी नहीं था। क्या ये सच में भगवान का संकेत था, या फिर उसकी आस्था का चमत्कार? धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब घर में सब कुछ बदल चुका होता है। सौतेली माँ दीपिका का ख्याल रखती हैं, उसे प्यार देती हैं और हर छोटी छोटी बात पर उसकी तारीफ करती हैं। पिता भी ये बदलाव देखकर हैरान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन सौतेली माँ दीपिका से कहती हैं, आज से तू सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी बेटी है। ये सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखा, सच्चे दिल और भक्ति की ताकत क्या होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सीख छोड़ जाती है। जो दूसरों का दर्द समझता है, भगवान उसकी हर पुकार सुनते हैं। संगीत धीरे धीरे खत्म होता है और स्क्रीन पर एक आखिरी सवाल उभरता है। क्या हमारे अंदर भी वो सच्चा दिल है, जो किसी की जिंदगी बदल सके?